सावरकर के आप गीत गा रहे हैं, मुझे बस हाँ या ना बता दीजिए, ना ही बोल दीजिए पर बोलिए तो सही। सुचरिता जी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। यही कोई तो बात मैं सुनाई पड़ रही है बेटी के ऊपर कि अब बेटी, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा रुकिए, मैं कांग्रेस को वीर सावरकर के गीत सुनाई नहीं दे रहे संजय जी, उसी तरह से आप हाँ बोले या ना बोले इस उलेमा काउंसिल की लिस्ट पर, वो सुन नहीं रहे। उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने मोहर लगा दी, उन्होंने मोहर लगा दी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये इनकी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, इनकी अजय वर्मा जी की नॉलेज में नहीं है। राहुल गांधी जी की मीटिंग के अंदर वीर सावरकर जी का गीत चला है। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, राहुल गांधी की मीटिंग में ये कंट्रोवर्सी को यहीं समाप्त कर सकते हैं। मीटिंग कौन देखने गया? संजय जी एक बार बोल दीजिए, मैं बोलता हूं सावरकर जी की जय। एक बार अजय जी बोल दीजिए सावरकर जी की जय। सुचरिता जी, मैं बोलता हूं सावरकर। सुचरिता जी, मैंने तो ये कहा है कि वो लोग जो बुत परस्त लोग हैं वो घर में शिवजी परिवार को स्थापित करें और जल चढ़ाया करें, तो हम मानेंगे वास्तव में हिंदुस्तान के प्रति वफादार है और हिंदुओं के प्रति वफादार है और सनातन धर्म चाहिए भाई। बुत परस्त ही शिव जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, लेकिन और कौन करेगा? टीवी पे उनका चेहरा दूसरा है, का मतलब पता है कि नहीं पता दूसरा है, बाहर दूसरा है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता। अच्छा, मैं हाजी साहब के पास नहीं गई हूँ, हाजी नाजिम साहब को ले लीजिए जरा से। अरे पर सावरकर जी के बारे में क्या हुआ? नहीं, सावरकर जी पर अजय जी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। संजय जी ने कह दिया राहुल गांधी की सभाओं में वीर सावरकर के गाने बज रहे हैं और राहुल गांधी भी गा रहे हैं वो गाना। ये संजय जी राहुल गांधी भी गा रहे हैं साथ में? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं भाई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज संजय जी जो आप दे रहे हैं। राहुल ने बोला था माय नेम इज नॉट सावरकर, मैं माफी नहीं मांगता। आप वो सावरकर जी के गीत गा रहे हैं। अजय वर्मा जी सुन रहे हो ना, आपको सुनाई दे रहा है ना? पुराना वो बदल चुका है, वो बदल गया, वो बदल चुका है। अब संजय जी मैं इस पर क्या बोलूं कि ग्राउंड रियलिटी से आप कितने अनभिज्ञ हैं, या फिर आप जानते हुए इसको पूरी तरह से एक अलग रंग दे रहे हैं? हाजी साहब जरा बता दीजिए मुझे, पहले ये बताइए कि जो पार्टी वक्फ बिल का खुलकर विरोध करेगी उसके साथ खड़ा होंगे। अब यही मांग अगर हिंदू कर दें, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर यही मांग हिंदू कर दें और यहां आचार्य जी कह दें कि जो लोग ये कहेंगे कि वक्फ बिल का वक्फ को नामो निशान मिटा देंगे, हम उसको वोट देंगे, फिर क्या होगा? हाँ सुचित्रा जी देखिए, जिस तरीके से उलेमा बोर्ड की बात करेगी या उन्होंने मांग रखी है अपनी, हमें पता है कि उनकी मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मांगे कभी पूरी इसलिए नहीं हो सकती। देखिए, भाजपा को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, और देखिए शिवसेना को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को कभी भी अपनी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे सकते। और देखिए जिस तरीके से अभी हमारे महाराज जी भी एक बात कह रहे थे, इन्होंने कहा कि कोई उलेमाओं के पास सीडी है, तो देखिए अभी आपको पता चल गया कि हमारी डिबेट के अंदर किस तरीके से मानसिकता वाले लोग भी बैठे हुए जो एक समुदाय को टारगेट करने की बात, किस समुदाय को टारगेट करने की भाई बात कर, प्लेट में रख के रसगुल्ले खिलाए गए हैं, गोदी में रख के बिठाकर तुम्हें इस भारत में झुलाया गया है और बात कर रहे हैं। सुन लीजिए सुन लीजिए, देखिए इसी डिबेट के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में भी बात करी, अभी शहजाद भाई ने भी बात करी, तो मैं एक बात बता दूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लेने में हमें बड़ा फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है हमें। लेकिन सुन लीजिए शहजाद भाई, सुन लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मंगलसूत्र छीनने की बात होती है, जहाँ ये कहा जाता है, सुन लीजिए शहजाद भाई, आपका बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख दो, आपके बेटे का नाम औरंगजेब रखो ना, अपने बेटे का नाम क्यों नहीं रखते औरंगजेब? अरे आप औरंगजेब अपने बेटे का नाम रखो, अगले बच्चे का नाम जो है औरंगजेब रखना, अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना, फिर बताना। शहजाद भाई मैं तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब भी रखूंगा, तैमूर भी रखूंगा। अरे बताओ, यही रखना है, औरंगजेब और तैमूर ही रखना। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब मैं शहजाद पूनावाला रखूंगा, मुझे पता है शहजाद पूनावाला के जो सोच है बिल्कुल अलग है, मुसलमान के खिलाफ है, इसलिए मैं शहजाद पूनावाला मुसलमानों के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए भाजपा के बड़े सम्मानित राज मिश्रा जी को कट करिए। कमेटी रिपोर्ट की बात आज भारत के अंदर होनी चाहिए और जरूरत है इस भारत के अंदर शहजाद पूनावाला जैसे लोगों की। आज जरूरत नहीं है जो उसके वहां जाकर के जो
आतंकवादियों के उस पर जो कहे या भारत तेरे टुकड़े होने का समर्थन करे, जो आज भारत के अंतर्गत मूर्तियों पर पत्थर बरसाएं, जो आज भारतीय सेना पर पत्थर बरसाएं, आज उनकी जरूरत इस भारत के अंदर नहीं है। आज जरूरत है इस भारत के अंदर शहजाद पूनावाला जैसे मुस्लिम। अच्छा सुनिए शहजाद पूनावाला बनोगे, एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे, तो आपका सम्मान करेगा। हाजी साहब को मैं सुन नहीं पा रही। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी सेना पर ठीक नारे लगाओगे, अतीकुर रहमान साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। और ये भारत सरकार तुम्हारे साथ वो सलूक के ठीक है आचार्य, तुम हो। मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब, ये जो मुस्लिम आरक्षण की मांग हो रही है, मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, आपको लगता है धर्म आधारित आरक्षण मिलना सही है, मिलना चाहिए? ये भी मांग कर रहे हैं ना। सुचारिता जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? हाँ, कि देयर शैल बी नो रिजर्वेशन ओनली, अंडरलाइन द वर्ड ओनली, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। यस, ये जो मुसलमान मांग कर रहे हैं आरक्षण का, हाँ। क्या ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है? 5% बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल पहले मुसलमानों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे देने के लिए कहा था। तमाम सरकारें आई और आकर चली गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बॉम्बे हाईकोर्ट की बात मारे। इसीलिए मैंने उलमा बोर्ड को कहा कि कोई डिमांड नहीं रखिए, हमारा डिमांड सिर्फ और सिर्फ संविधान और देश बचाने का है। बीजेपी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। मतलब आप तो खुलकर फिर वही वाली बात कर रहे हैं कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ और बीजेपी को सत्ता से हटाओ, यही आप कह रहे हैं? आप एग्जैक्टली आप यही कह रहे हैं? सुचारिता जी, नहीं, ये मांग आप जैसे कह रहे हैं कि खुलकर एक धर्म एकजुट हो और एक पर्टिकुलर पार्टी या एक गठबंधन को वोट दे, तो फिर आपको बटेंगे तो कटेंगे से दिक्कत क्या होती है? अतीकुर रहमान साहब, मुझे नहीं समझ आता। वो भी तो एक एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, आप दे तो सही है, वो दे रहे हैं तो गलत है, वो गलत है। 20 सेकेंड दूंगा। हाँ, बोलिए। मैंने नहीं विरोध किया, मैंने कहा कि ये जो नारा दिया गया है, ये मुसलमान अपने तरीके से ले, क्रिश्चियन और सिख अपने तरीके से ले। ऑडियो ठीक करिए, उनका आदमी में। शहजाद जी, आज की डिबेट ऐतिहासिक है। सुचारिता, इसके बाद कोई 80-20 के नारे पर आपत्ति दर्ज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अतीकुर रहमान, फैन बॉय ऑफ उद्धव ठाकरे, ने बोला है कि हम तो 80-20 के लिए तैयार है, हम तो 20 की बात करेंगे, तो कोई 80 की बात करे तो फिर इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर उन्होंने बोला कि गरीब मुसलमानों को, पिछड़ों को मिलना चाहिए। उनको ईडब्ल्यूएस में मिलता है भाई, ईडब्ल्यूएस में गरीब ब्राह्मण को भी मिलेगा, गरीब मुस्लिम को भी मिलेगा, उधर गरीबी है प्रमाण उसके लिए। और तीसरी बात, बाकी हमारा तो छोड़िए, हम तो रोज कोसते हैं कांग्रेस को, लेफ्ट ने भी बोला है कांग्रेस आजकल जमाते इस्लामी के चक्कर में है। अब बताइए हमको काहे कोसते हो? ये तो लेफ्ट भी कांग्रेस को, आज देखिए विवेक श्रीवास्तव दिख नहीं रहे आज पैनल में, ये लेफ्ट भी जान गई है कि कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति में ये उलेमा बोर्ड से लेकर जमाते इस्लामी के साथ बैठ गई है। अब बताइए अजय वर्मा जी को आवाज अगर पहुंच रही है, सावरकर जी का गीत गा रहे हैं राहुल गांधी, पर जमाते इस्लामी का काहे गा रहे हैं भाई? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिनराई विजयन एंड देखिए संजय गुप्ता मुस्कुरा रहे हैं इतना, ये पिनराई विजयन और आज उनके नेता ने बोला है, लेफ्ट के नेताओं ने। बताइए अजय वर्मा जी, जमाते इस्लामी, आप हो असली औरंगजेब के वंशज। अजय जी,